नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल और ताजमहल को छूकर बहती यमुना, ये सिर्फ अब एक पुराना किस्सा नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रहा है। ये नजारा आपको फिर से देखने को मिलेगा। ताजमहल के पीछे यमुना में प्रस्तावित रबर डैम को अब नीरी यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद TTZ यानी कि ताज ट्रेपेजियम जोन की बैठक में भी रबर डैम को NOC देने का फैसला लिया गया है। रबर डैम बनाने से यमुना में ताज के पीछे करीब 3.50 लाख क्यूसेक्स पानी रोका जा सकेगा, जिससे लबालब यमुना ताज को छूकर बहेगी और इसकी खूबसूरती भी बढ़ाई जा सकेगी। तो आइए आज रबर डैम से संबंधित सरकार द्वारा उठाए गए अब तक के कदमों के बारे में जानते हैं, रबर डैम की खासियत के बारे में जानते हैं और साथ ही जानेंगे इससे जुड़े संस्थानों और इस डैम से होने वाले फायदों के बारे में। पर उससे पहले आप सभी से एक जरूरी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए भी बेल आइकन को जरूर दबा दें। ताज नगरी में बैराज का ख्वाब 34 साल से अधूरा है और 2 बार इसका शिलान्यास भी हो चुका है। इससे पहले साल 1986-87 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने कैलाश गांव के पास मनोहरपुर में शिलान्यास किया था। फिर 1993 में तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने मनोहरपुर में ही बैराज निर्माण के लिए शिलान्यास किया था। फिर रबर डैम की योजना सबसे पहले साल 2016 में बनाई गई, जब सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने विदेश दौरे करने के बाद आगरा में रबर डैम का प्रस्ताव बनाया था। साल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजमहल के पीछे स्थित नगला पैमा गांव में रबर डैम बनाने की घोषणा की। उसके बाद NOC की मंजूरी के कारण 5 साल से प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा था। रबर डैम के लिए 5 NOC लेनी थी। इनमें केंद्रीय जल आयोग, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी और ASI ने पहले ही NOC जारी कर दी थी और अब नीरी और TTZ ने भी NOC के लिए हरी झंडी दिखा दी है। नगला पैमा रबर डैम बनाने के लिए नीरी ने सशर्त अनुमति दी है। नीरी ने TTZ को भेजी रिपोर्ट में यमुना नदी पर बनने वाले रबर डैम के निर्माण की समय सीमा भी तय की है। नीरी के प्रमुख वैज्ञानिक SK गोयल ने रिपोर्ट में कहा कि डैम का निर्माण नॉन मॉनसून सीजन में किया जाए। ऐसे में अगले 3 महीनों में मॉनसून आएगा, उसके बाद ही डैम का निर्माण शुरू हो सकेगा। साथ ही डैम निर्माण के लिए यमुना रिवर बैंड खुदाई, प्लेटफॉर्म निर्माण, मशीनरी इस्तेमाल के दौरान धूल नहीं उड़नी चाहिए। नीरी ने 10 से 20 तक प्रदूषण स्कोर भी तय किया। डैम निर्माण के दौरान 4 सदस्यीय कमेटी निगरानी करेगी। इसमें नीरी के अलावा ASI, वन और पर्यावरण मंत्रालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी शामिल होगा। रबर चेक डैम ताजमहल के डाउन स्ट्रीम में 1.5 किलोमीटर दूर बनेगा। ये डैम 344 मीटर लंबा होगा और इसके निर्माण पर 4.13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही सब कुछ सही रहा तो मथुरा से आगरा तक यमुना में जलमार्ग भी बनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि रबर डैम की खासियत क्या है। रबर डैम में स्लिपवे का निर्माण नहीं किया जाता है। बता दें, स्लिपवे एक प्रकार की संरचना होती है जिसका उपयोग बांध या लेवी डाउनस्ट्रीम से नियंत्रित पानी छोड़ने के लिए किया जाता है। कंक्रीट की नींव पर एक रबर ब्लेडर ही बांध व स्लिपवे दोनों का काम करता है। इस ब्लेडर में हवा, पानी या दोनों का मिश्रण भरा जाता है। इस ब्लेडर को एथिलीन प्रोपाइलिन डाइन मोनोमर रबर से बनाया जाता है। ये ब्लेडर बुलेट प्रूफ होता है। इसको जरूरत के मुताबिक बड़ा या छोटा किया जा सकता है। इसी तकनीक के कारण ही रबर बैंड में स्लिपवे की आवश्यकता नहीं होती है। रबर बैंड की तकनीक चीन, ऑस्ट्रिया और साउथ कोरिया में वर्षों से उपयोग में आ रही है, पर देश में इस तकनीक का उपयोग सबसे पहले आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले की झंझावती नदी पर साल 2006 में किया गया था। उस समय इस बांध को बनाने के लिए ऑस्ट्रिया के तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली गई थी। हालांकि अब देश में स्वदेशी तकनीक पर काफी काम हो चुका है। रबर बांध का निर्माण छोटी नदियों पर किया जाता है। अब क्या है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी जान लेते हैं। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि नीरी भारत सरकार द्वारा बनाया और वित्त पोषित एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये नागपुर में साल 1958 में स्थापित किया गया था। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR नई दिल्ली का एक हिस्सा है और चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में इसकी 5 क्षेत्रीय लैब के साथ राष्ट्रव्यापी उपस्थिति भी दर्ज है। अब इस डैम से बनने से होने वाले फायदों के बारे में बात करें तो इस रबर बैंड बनने से यमुना में पानी बढ़ेगा, जिससे कि भूगर्भ जल स्तर भी बढ़ाया जा सकेगा। डैम के बन जाने से ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में दुर्गंध की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी।
यमुना नदी में पानी भरा रहने से ताजमहल की नींव की लकड़ियों को भी नमी मिलती रहेगी, जिससे कि इसे मजबूती मिलेगी। रबर चेक डैम की खासियत होगी कि बारिश के समय पानी बढ़ने पर चेक डैम खुद ब खुद मुड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त पानी और सिल्ट आगे निकल जाएगा। साथ ही ताजमहल के पीछे यमुना में जलस्तर बढ़ने से ताजमहल की खूबसूरती भी बढ़ेगी, जिससे कि पर्यटक भी खूब आकर्षित होंगे। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।